हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम अली सर। आज हम लोग सीखेंगे नाउन के उस सेगमेंट को जो हमने कल छोड़ दिया था। ठीक है, कल हमने सीखा था कहाँ पर नाउन के पजेशन केस को हम लोग सीख रहे थे कि नाउन के पजेशन केस को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसके। तो आइए दोस्तों देखें इस चीज को बहुत ही इत्मीनान के साथ और बहुत ही बेहतर लेवल अंदाज में इसको सीखने का काम करते हैं। पजेशन को किसका पजेशन भैया? तो हम लोग बात करेंगे ये नाउन का पजेशन केस की बात करते हैं। कल हमने यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा की थी कि नाउन का पजेशन या तो अपोस्ट्रॉफी लगा करके बनाया जाता है और या तो अपोस्ट्रॉफी एस लगा करके बनाया जाता है। थोड़ी चीजों की हमने चर्चा और की थी कि पजेशन का यूज लिविंग के लिए करते हैं, और हमने एक चीज आपको थोड़ा सा रहने दिया था कि लिविंग के लिए तो करते हैं लेकिन पजेशन का यूज कभी कभी नॉन लिविंग के लिए भी करते हैं। नॉन लिविंग के लिए पजेशन का यूज करते हैं। एक्चुअल में नॉन लिविंग है क्या, उस चीज पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नॉन लिविंग में अगर आपने एक चीज का नाम सुना होगा तो वो चीज होती है पर्सोनिफिकेशन। क्या होती है भैया? पर्सोनिफिकेशन। ये इसका आपने नाम सुना है? पर्सोनिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं मानवीयकरण। क्या कहते हैं भैया? तो इसे कहने का काम करते हैं मानवीयकरण। यानी कि वो ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जहां पर मानवीयकरण पर्सोनिफिकेशन का सेंस लगेगा, वहां पर हम लोग अपोस्ट्रॉफी या अपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे लेवल पर जाकर के। और ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी लेवल पे मिलेंगे और एकदम बिंदास लेवल पे मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा अगर पर्सोनिफिकेशन की बात की जाए तो थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद फिर हम वापस अपने उसी टॉपिक पर आ जाएंगे जो टॉपिक हम लोग सीखने जा रहे थे। ठीक है, मैं एक आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं दो चार एग्जाम्पल। जैसे अगर मैंने लिखा, ये चीज है, मैंने लिखा है क्या? इंडिया, और इंडिया में मैंने अपोस्ट्रॉफी एस लगा दी और फिर लिखा है इंडियाज पॉपुलेशन। क्या लिखा है भैया? इंडियाज पॉपुलेशन। ठीक है, एक शब्द आपके सामने लिखा गया है दिल्ली। क्या लिखा गया है भैया? दिल्ली, और अपोस्ट्रॉफी एस दिल्लीज, और मैंने इधर लिख दिया है पॉपुलेशन। ठीक है, दिल्लीज पॉपुलेशन। एक मैंने यहां पर लिख दिया, सिंपली है क्या? जयपुर, और जयपुर में अपोस्ट्रॉफी एस लगा दी जयपुर, और इधर कर दिया हिल्स है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? एक आपके सामने लिखा गया है न्यू, न्यू, और इधर लिखा गया है ईयर, ईयर में अपोस्ट्रॉफी एस लगा दी न्यू ईयर्स, और इधर कर दिया है मैंने क्या? सेलिब्रेशन। ठीक है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन। यहां पर इतनी बात समझ में आ गई है। जैसे कि अगर अब हम बात करें तो एक होता है, आपने सुना होगा वन डे, और डे में अपोस्ट्रॉफी एस, वन डेज लीव की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, लीव की बात, तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। ठीक है, अगर इनमें अपोस्ट्रॉफी की हम लोग बात करेंगे तो आप क्या लगाएंगे? ठीक है, बताइए जल्दी से। और अगर मैंने लिखा है क्या, यहां पर सिंपली मैं लिख दूं कि मोहन्स, मोहन्स कार। ठीक है, ये मोहन्स कार है, और मैंने लिख दिया है चेयर्स लेग। ठीक है, चेयर्स लेग्स। ठीक है, तो आप मुझे यहां पर बताइए, अगर हम लोग पर्सोनिफिकेशन की बात करेंगे तो किस में लगेगी? आइए थोड़ी सी बात करते हैं। ये तो इंडिया अपने आप में है ही, लेकिन अगर हम बात करेंगे पॉपुलेशन की, तो आप मुझे बताइए पॉपुलेशन किस चीज की होगी? तो आपने कहा सर पॉपुलेशन तो पीपल की होगी। पीपल का मतलब पॉपुलेशन तो लोगों की होगी। जब पॉपुलेशन लोगों की होगी तो मानव का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि मानवीयकरण है, और मानवीयकरण होने का मतलब क्या है कि पर्सोनिफिकेशन लग रहा है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है। और इसी वजह से इंडियाज पॉपुलेशन कहना बिल्कुल सही होता है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नहीं कहा जा सकता है। बात समझ में आ गई भैया? है जैसे लिखा है दिल्लीज पॉपुलेशन। आप मुझे बताइए पॉपुलेशन किन की होगी? तो आप बोलेंगे सर पॉपुलेशन तो हमेशा लोगों की होती है, यानी कि दिल्लीज के साथ अपोस्ट्रॉफी एस लगाना बिल्कुल सही है। अब अगर मैं बात करूं, इधर लिखा है जयपुर में अपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है जयपुर, और इधर किया गया है हिल्स। तो आप मुझे बताइए क्या हिल्स में पर्सोनिफिकेशन लग रहा है? क्या हिल में किसी भी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है, व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है, या मतलब नेचुरली बनी है? तो आप बोलेंगे कि भैया इसमें इसमें किसी भी प्रकार का व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि जयपुर हिल्स कहना बिल्कुल गलत है। अगर इसको सही फॉर्म में हम लिखेंगे तो भाई मेरे क्या लिखेंगे, जरा देखने का काम करें। तो इसको हम लोग लिखेंगे द हिल्स ऑफ जयपुर। क्या लिखेंगे? द हिल्स ऑफ जयपुर। ये बात समझ में आ गई? अब हम इसको ऐसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें पर्सोनिफिकेशन नहीं लग रहा है, इसी वजह से हम लोगों ने इसे ऑफ करके बनाया है। अगर देखना आप चाहेंगे, लिखा है न्यू ईयर में लगा हुआ है अपोस्ट्रॉफी एस यानी ईयर्स, और इधर लिखा हुआ है सेलिब्रेशन। जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होगा मेरे भाई, जरा आप बताइए वो किसके लिए होगा? तो आप बोलेंगे सरकार, बिल्कुल ये बात तो सही है। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन यानी नए साल का जो उत्सव होगा, जो सेलिब्रेशन होगा, वो हमेशा पीपल के लिए होता है। लोग ही उसका सेलिब्रेशन मनाते हैं। जब लोग उसका सेलिब्रेशन मनाते हैं, इसी वजह से ईयर के साथ में अपोस्ट्रॉफी एस लगाना बिल्कुल ही करेक्ट माना जाता है। बात समझ में आ गई है?
दूसरी बात लिखी है वन डेज लीव, क्या लिखा हुआ है, वन डेज लीव, डेज के साथ में यहां पर अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो एक दिन की छुट्टी होगी ये किसके लिए होती है, मशीनों के लिए होती है कि लोगों के लिए। छुट्टी का आनंद पीपल उठाते हैं यानी लोग उठाते हैं, और लोग उठाने का मतलब क्या है कि मानवीयकरण का इन्वॉल्वमेंट है। और जब मानवीयकरण यानी पर्सोनिफिकेशन होगा तो ये कहना बिल्कुल ही सही माना जाएगा। लिखा है मोहन्स कार, अगर मोहन की बात करेंगे तो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है कार। इसका मतलब क्या हुआ, मोहन की कार, किसकी कार, तो इसमें एक लिविंग का इन्वॉल्वमेंट है यानी कि मोहन का, तो ये कहना बिल्कुल ही उचित बात है। मोहन्स कार हम बहुत आसानी से इसको कह सकते हैं, ठीक है। अगली बात है कि चेयर्स लेग्स, चेयर्स लेग का मतलब क्या है कि कुर्सी के पैर। अब पैर कुर्सी के हैं, आदमी के नहीं है, तो यानी कि ये कहना बिल्कुल गलत माना जाता है। इसके स्थान पर आप क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर आप लिखेंगे द लेग्स ऑफ चेयर, क्या लिखेंगे भैया, द लेग्स ऑफ चेयर। ये कहना बिल्कुल ही सही माना जाता है आपका। इतनी बात आपको समझ आ गई मेरे भाई है, जल्दी से बताएगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब हम लोग कुछ चीज को आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं ये बात लिखूं, मैंने लिखा है मनाली, ठीक है, और मनाली से अगर क्राउड कर दिया है तो आप मुझे बताइए क्राउड किसकी होगी, तो आप बोलेंगे साहब बिल्कुल क्राउड तो लोगों की होती है, भीड़ लोगों की होती है। जब भीड़ की अगर बात करेंगे, जब भीड़ लोगों की होगी तो लोगों के लिए मनाली के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगाना अपने आप में बिल्कुल ही करेक्ट माना जाता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई भैया, जल्दी से बताएगा, इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो आइए अब हम लोग कुछ अपने आगे के सेगमेंट पे बढ़ लेते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। बहुत ध्यान से, बहुत गौर से इस चीज को समझना, ठीक है, क्योंकि यहां से लगभग लगभग आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन हर सेगमेंट पे बनते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो चीज अपने आप में कहलाती है मेरे भाई, उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दें। वो चीज कहलाएगी आपकी कंपाउंड नाउन, क्या कहलाएगी भैया, तो उसको कहलाने का काम किया जाएगा कंपाउंड नाउन, ठीक है। कंपाउंड नाउन में दो प्रकार के हम लोग केस को देखेंगे। कंपाउंड नाउन में एक केस ऐसा देखेंगे कि हमें जब इसको प्लूरल बनाना पड़ता है तो प्लूरल कैसे बनाते हैं। दूसरा केस हम इसमें यह सीखेंगे कि जब हमें इसमें पोजीशन को डिनोट करना होता है तो हम पोजीशन को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां से दो हमारे सेगमेंट निकल करके आएंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहलाएंगे। एक्चुअल में आप जानते हैं कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड नाउन वो नाउन होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके, दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके एक अपना पर्टिकुलर, एक अपना इंडिविजुअल मीनिंग क्रिएट करे, उसे कहने का काम करते हैं कंपाउंड नाउन। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको हम लोग बताते हैं। अगर यहां पर आपके सामने मैं एक शब्द लिख दूं, जैसे हमने एक शब्द लिखा है ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अगर ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ है, ये दो या दो से अधिक ही शब्द है, जाहिर सी बात है तीन शब्द हैं। अगर ब्रदर की आप बात करेंगे तो इसका मतलब होता है भाई, इनकी बात करेंगे तो इसका मतलब होता है में, और लॉ की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कानून। जरा क्या आप इसमें सेंस लगा सकते हैं कि भाई में कानून, इसका मतलब ये चीजें यहां पर बिल्कुल क्रिएटिव नहीं है। यहां पर चीजें वही है कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिला करके एक नाउन क्रिएट करते हैं, एक मीनिंग देते हैं, और एक मीनिंग वो इंडिविजुअल मीनिंग होती है, उस चीज को हम लोग कहने का काम क्या करते हैं भाई, कंपाउंड नाउन कहने का काम करते हैं, ठीक है भैया। इतनी बात क्लियर आ रही है, ठीक। अब आपके सामने कई सारे एग्जांपल्स लिखे जा रहे हैं, आप उन पे थोड़ा सा फोकस करें बहुत ही इत्मीनान के साथ। जैसे अगर हमने एक यहां पर एग्जांपल लिखा आपके सामने यही वाला कि ब्रदर इन लॉ, ठीक है, क्या लिखा है ब्रदर इन लॉ, ठीक। एक आपके सामने ये एग्जांपल लिखा गया है। आपके सामने दूसरा एग्जांपल, जैसे मैं अगर यहां पर लिख दूं कमांडर इन चीफ, क्या लिखा मैंने है कमांडर इन चीफ, ठीक है। एक आपके सामने एक एग्जांपल लिखा गया कमांडर इन चीफ। आपके सामने एक एग्जांपल है पासर बाई, आपने सुना होगा कई बार, ठीक है, पासर बाई, ठीक, पासर बाई तो सुना ही होगा। पासर बाई एक एग्जांपल होता है। आपके साथ में एक आपने देखा होगा जिसको हम लोग कहते हैं स्कूल इंस्पेक्टर, कहते हैं नहीं कहते हैं स्कूल इंस्पेक्टर, ये आपने कई बार सुना होगा, ठीक है, स्कूल इंस्पेक्टर, ठीक। तो इस प्रकार के बहुत सारे नाउन होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक नाउन और आप ले सकते हैं फादर इन लॉ, ठीक है। ये आपके सभी के सभी क्या कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। कभी कभी दिक्कत क्या आती है कि इनको प्लूरल कैसे बनाया जाए, तो प्लूरल बनाने के लिए थोड़ी सी चीजें आप लोग अपने जहन में उतारिएगा कैसे बनेंगे। प्लूरल बनाने के लिए जो इस कंपाउंड नाउन का हेडवर्ड होगा, क्या होगा भैया, जो इस कंपाउंड नाउन का हेडवर्ड होगा, आपको उस हेडवर्ड के अंत में एस या ईएस को चिपका लेना है और ये बन जाएगा क्या आपका प्लूरल। बात इतनी समझ में आ गई है। अगर पोजीशन को डिनोट करना है तो पोजीशन को डिनोट करने के लिए इस कंपाउंड नाउन का जो लास्ट एलिमेंट होगा, कैसा भैया, तो आप बोलेंगे इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा, उस लास्ट एलिमेंट में आप क्या जोड़ देंगे, उसमें जोड़ेंगे आप तो या तो अपोस्ट्रोफी
और या आप जोड़ने का काम करेंगे अपोस्ट्रोफी एस, और यहां से बन जाएगा आपका क्या भैया, ये हम पोजीशन को डिनोट करने का काम करेंगे। अगर हमें इस ब्रदर इन लॉ को प्लूरल बनाना है तो हेडवर्ड इसमें बताइए ब्रदर है कि इन है कि लॉ है, तो आप बोलेंगे हेडवर्ड तो इसमें ब्रदर है, तो प्लूरल बनाने के लिए हमें इसमें एस लगाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई है। प्लूरल बनाने के लिए हमें इसमें एस लगाना पड़ेगा और ये हमने बना दिया इसको क्या, प्लूरल। इतनी बात समझ में आ गई है भैया। और अगर मुझे इसमें पोजीशन डिनोट करना हो तो पोजीशन लगता है लास्ट के एलिमेंट में, और लास्ट का एलिमेंट क्या है, लॉ। लॉ में यानी कि मुझे यहां पर अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत है, और मैंने कर दिया ये लॉज, और यहां से ये बन गया क्या हमारा, यहां से ये बन गया पोजीशन का केस। बात समझ में इतनी आ गई है, बताइए भाई, इतनी बात समझ में आ गई है। अगर हम लोग यहां पर बात करें कमांडर इन चीफ की, तो यहां पर जो हेडवर्ड है वो कमांडर है, कमांडर में एस आप लगाएंगे, इसको आपने बना दिया क्या है, इसको आपने बना दिया प्लूरल है। और जैसे ही आप ये चीफ है, चीफ्स में जैसे ही आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, अब ये क्या बन गया भैया, अब ये अपने आप में बन जाएगा आपका पोजीशन का केस। ये बात समझ में आ गई है, अपने आप में ये बन जाएगा किसका भैया, पोजीशन का केस। और अगर आप यहां पर बात करेंगे पासर बाई, पासर बाई होता है, ठीक है, तो उसमें प्लूरल अगर मुझे बनाना है तो पासर में एस जोड़ देंगे आप, पासर्स बाई हो गया, यानी कि ये बन गया प्लूरल है। और अगर अपोस्ट्रोफी एस ही लगानी हो तो लास्ट का है पासर वाइज, तो आपने यहां पर जोड़ा है क्या, अपोस्ट्रोफी एस, और आपने फटाक से यहां पर लगा लिया इसे पोजीशन डिनोट करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई भैया है, ठीक है। ऐसे ही आप स्कूल इंस्पेक्टर की अगर बात करेंगे तो इसमें हेडवर्ड स्कूल तो है नहीं साहब, हेडवर्ड क्या है, इंस्पेक्टर है। जब इंस्पेक्टर को आपको प्लूरल बनाना है, यानी कि ये हमने एस लगा लिया तो ये बन गया क्या भैया, यहां से ये बन गया प्लूरल हमारा है। और प्लूरल बनने के बाद अब मुझे क्या बनाना है इसमें, अब बनाना है इसको पोजीशन में, तो इसके लास्ट में एस का साउंड आ रहा है, और लास्ट का एलिमेंट भी इंस्पेक्टर है, यानी कि सिंपली यहां पर अपोस्ट्रोफी जब लगाएंगे आप तो इसकी वजह से ये बन जाएगा क्या, पोजीशन का केस। इतनी बात समझ में आ गई भैया है, इसकी वजह से ये बन गया पोजीशन केस, यानी कि एक ही वर्ड जो लास्ट में है वही हेडवर्ड भी है और वही लास्ट एलिमेंट भी है। प्लूरल बनाने के लिए इंस्पेक्टर में एस लगा दिया, अपोस्ट्रोफी यानी पोजीशन डिनोट करने के लिए केवल अपोस्ट्रोफी को हमने यहां पर ऐड कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई है। अगर फादर इल्ला की बात करेंगे तो फादर इसमें हेडवर्ड है, यानी कि एस यहां जोड़ दिया, और इसको हमने क्रिएट कर दिया है किस तरीके से भाई, प्लूरल की तरीके से। अब अगर हम लोग इसको बनाएंगे पोजीशन में तो कुछ नहीं करेंगे, जो लॉ है इसमें एस जोड़ने का काम किया, यानी कि बन गया लॉज, और यहां पर हमारा ये बन गया क्या भैया, पोजीशन का केस। ऐसे करके आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल यहां से आते हैं, और ये बहुत अच्छे अंदाज में आपको समझाने का काम किया गया है, ठीक है। सारी चीजों को अपनी नोटबुक में उतारिएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।